नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, एमएस यूनिवर्सिटी फ्रॉम ऑल गुजरात स्टूडेंट्स यूनियन एजीएसयू। आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद जो भी स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं अकाउंट और बैंकिंग डिपार्टमेंट से मास्टर्स की डिग्री करने के लिए यानी कि एमकॉम के लिए, तो मैं आप सभी को बता दूं कि फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एमएस यूनिवर्सिटी में जो मास्टर एमकॉम की डिग्री होती है उसमें अगर आप अकाउंट और बैंकिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो रिजल्ट होता है पूरा ऑल ओवर ग्रेजुएशन का वो ग्रांड टोटल के बेसिस के ऊपर होता है, यानी कि जो ग्रांड टोटल होता है वो टोटल 4000 का होता है, यानी कि 4000 का। अब 4000 में से आपको कितने जो नंबर है, कितने मार्क्स आपको मिलते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका एडमिशन क्राइटेरिया। मैं बेसिकली बता दूं कि पिछले 2 से 3 साल से यानी कि लास्ट 2 and 3 ईयर्स से जो क्राइटेरिया है वो कितना होता है। बात करेंगे हम पहले अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए, तो जनरल कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके अगर ग्रांड टोटल 4000 में से 2800 और 3000 जैसा स्कोर उनका आता है तो उनको इजीली अकाउंट डिपार्टमेंट में एडमिशन मिल जाएगा मास्टर ऑफ कॉमर्स एमकॉम के लिए। उसके बाद में बैंकिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो बैंकिंग डिपार्टमेंट का जो क्राइटेरिया होता है वो सेम ही होता है, 2800 से 3000 के बीच का उनका ग्रांड टोटल होना चाहिए 4000 में से जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। तो उनको जो एडमिशन है अकाउंटिंग और बैंकिंग डिपार्टमेंट में मिल सकता है, और ये दोनों जो डिपार्टमेंट होते हैं ये अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। दूसरी बात हम बात करेंगे एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स के लिए। तो एससी एसटी ओबीसी ये जो कास्ट कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए जो सीट है वो कुछ सीट पहले से रिजर्व कर दी जाती है और उसके बेसिस पर उनके जो मार्क्स होते हैं टोटल 4000 में से, तो उसके बेसिस पर उनको वो सीट अलॉट की जाती है अकाउंट डिपार्टमेंट में और बैंकिंग डिपार्टमेंट में। एमकॉम के अंदर सबसे ज्यादा जो डिमांड होती है वो अकाउंट डिपार्टमेंट की होती है, उसके बाद बैंकिंग का डिपार्टमेंट आता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स अप्लाई करता है अकाउंट के लिए। लेकिन अकाउंट के लिए सबसे पहले आपका जो ग्रांड टोटल का क्राइटेरिया है वो भी एलिजिबल होना चाहिए। तो मैं आपको ये एडवांस में आज बता रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू से, क्योंकि अभी आपकी सेमेस्टर 6 की जो एग्जाम है वो बाकी है, सेमेस्टर 6 की इंटरनल एग्जाम बाकी है, एंड सेम एक्सटर्नल एग्जाम बाकी है। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, अच्छे से एग्जाम दो, और बन सके तो आपका 5 to 10% अगर इसमें ज्यादा ऐड हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जो एमबीए के लिए प्लान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एमबीए में उनका एडमिशन ना होने के कारण वो लोग फिर डाइवर्ट होते हैं एमकॉम की तरफ अकाउंट और बैंकिंग डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने के लिए। तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि उनका जो क्राइटेरिया है उनका क्या होता है। तो लास्ट टाइम का जो क्राइटेरिया था अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए वो 3000 का था जनरल कैटेगरी के लिए। 3000 पर जो एडमिशन है वो स्टॉप हो गया था, उनको सीट अलॉट हुई थी, उसके नीचे जो भी स्टूडेंट्स थे उनको नहीं मिला था अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर। सेम बैंकिंग डिपार्टमेंट में ही था जहां पर 2800 जितना स्कोर जिसका था 4000 में से उसको बैंकिंग डिपार्टमेंट में एडमिशन मिला था, उनको अलॉट किया गया था। तो आप सभी को इसी स्कोर के आसपास जो है वो स्कोर करना होगा आउट ऑफ 4000। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो जो आने वाली एग्जाम है आपकी, आप उस पर फोकस करें इंटरनल और एक्सटर्नल में, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें तो इजीली आपका जो परसेंटेज क्राइटेरिया है और ग्रांड टोटल का जो स्कोर है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा और आपको हेल्प मिलेगी एमकॉम में अकाउंट एंड बैंकिंग डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने के लिए। एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिसके पास होता है उनके लिए जो कुछ सीट होती है वो रिजर्व होती है, जिसमें से आसानी से उनको एडमिशन मिल जाता है। कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम फेस करना होता है वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को फेस करना होता है, क्योंकि उनके मार्क्स कम होते हैं और सीट भी कम होती है। सीट कम होने की वजह से जितना ज़्यादा जिसका मार्क्स रहेगा उनको वो जो सीट है अलॉट कर दी जाएगी। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा सभी 3rd ईयर बीकॉम के जो भी स्टूडेंट्स हैं अभी लास्ट सेमेस्टर में स्टडी करें उन तक शेयर करें। आउट ऑफ जो एमएसयू है जो अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं किसी अदर यूनिवर्सिटी से कॉलेजेस से, तो उनके लिए 5% की जो सीट होती है यानी कि 5% वो पहले से रिजर्व कर दी जाती है, और उसके लिए उनको ऑल ओवर ग्रेजुएशन यानी कि ओवरऑल ग्रेजुएशन 75 to 80% लाना होता है, जिसके बाद वो लोग एमएसयू एमकॉम में एडमिशन ले सकते हैं। नमस्कार।